अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 22 ता 28 अप्रैल 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और मौजूदा हफ्ते का जो सबसे अहम इवेंट आ रहा है वो है आप मौजूदा हफ्ते में चांद ग्रहण। तो अब चांद ग्रहण जो है वो आ रहा है 25 अप्रैल को। उसका टाइम जो है वो हमने अपडेट कर दिया वेबसाइट पे, उसके मुताबिक उसको देखिएगा, उसके दुआ पढ़िएगा और उसके सदकात के बारे में भी अगर कोई गाइडलाइन की जरूरत हो, गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के सभी स्टार्स की, तमाम बुरूज की, और उनकी तरतीब शुरू करते हैं। बुर्ज है मीज़ान, लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। और लिब्रा से हम शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा। जी, तो सबसे पहले मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा लेंगे, और जिसमें आपका हाकिम सारा दोहरा जो 16 तक 30 अप्रैल जायजे के 8वें घर में रहते हुए आपको विरासती और कानूनी उमूर में जो कामयाबी दिलाने का जो बाइस बन सकेगा, जबकि जायजे के 9वें घर में मुश्तरी का जो क्याम है बैरून मुल्क सफर के लिए जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनकी कोशिशों को कामयाबी जो है बख्शने का एक सबब बन सकेगा। 22 अप्रैल को जोरा जोर मुकाबला की वजह से आपको मसाइल का हल संजीदगी से करने की जरूरत पेश आ सकती है, लेकिन समाजी उमूर में दूसरों पर भरोसा नहीं कीजिएगा। 24 अप्रैल को जोरा प्लॉट तसलीस के जेर असर दूसरों के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश जन्म ले सकती है, लेकिन याद रखिएगा दूसरों पर जरूरत से ज्यादा एतमाद जो है वो मायूसी का बाइस भी बन सकता है। 25 अप्रैल को होने वाले चांद ग्रहण के दौरान दो रकत नफल नमाज खुशू और सदकात की अदायगी के साथ साथ अपने इसमें आजब की मुकसरत तकरार भी जारी रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अप्रैल को आपकी माली पोजीशन खासी मुस्तहकम हो सकेगी, जिससे आपकी परेशानियां भी खत्म हो सकेंगी, जबकि कारोबारी उमूर में भी मुनाफा हासिल हो सकेगा। 23 अप्रैल को बगैर मेहनत के दौलत हासिल होने का इम्कान है। 24 अप्रैल को मोहब्बत के मामला में मसरूफियत रहेगी और किस्मत का साथ भी आपको हासिल रहेगा। 25 अप्रैल को नसीब जाबरी करने से कारोबारी मामला में फायदा हासिल हो सकेगा। 26 अप्रैल को नामुकम्मल काम जो है वो मुकम्मल कर सकेंगे, जिसके बायस जो है ज़हनी बोझ में कमी आ सकेगी। 27 अप्रैल को आपके हालात यकलख तब्दील हो सकते हैं, यानी सडनली चेंज आ सकती है, और यकीनन मैं तो इसको पॉजिटिव लूंगा। अब देखते हैं कि मालिक की तरफ से आपके सामने क्या आता है। 28 अप्रैल को आपका नसीब जाबरी कर सकेगी, जबकि फराग दिली में भी इजाफा मुमकिन हो सकेगा। दिल बहुत खुला होगा, बड़े फैसले कर सकेंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो सादा असरात के हामिल दिन वो 24 और 25 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 22 और 26 अप्रैल का हो सकता है। 2 दिनों में खास तौर पर अपने आप को मुतात रखने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख 21 था 30 अप्रैल जायजे के 7वें घर में रहकर मुश्तरका उमूर में आपकी अहमियत बढ़ाने के अलावा आपकी सोच को शरीक हयात के लिए खुशी का बाइस बना सकेगा। आपका जालिया कंप्लोट तमाम जायजे के तीसरे घर में रहती हुए 13 तक 30 अप्रैल रुजत में होने की वजह से आपको अपने अजीजोकार के मुताबिक गुफ्तगू करने के साथ साथ दौरान सफर भी एहतियात का जो है वो आदि बना सकता है, यह आपको मजबूर कर सकता है कि आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। 24 अप्रैल को जोहरा प्लॉट तसलीस के जेर असर दूसरों से ताल्लुकात में बेहतरी और फवायद का हसूल सिर्फ और सिर्फ करीबी दोस्तों की वजह से ही मुमकिन हो सकेगा। 25 अप्रैल को होने वाले चांद ग्रहण के दौरान 2 रकत नफल नमाज खुसूफ और सदकात की अदायगी के साथ साथ अपने इसमें आजम की कसरत तकरार जरूर कीजिएगा। 27 अप्रैल को मरीख नेपच्यून तस्दीस की वजह से अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी करने के अलावा अपने मकासद के हसूल के लिए नित नए तजर्बात का आगाज भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अप्रैल को अपनी जाती सवारी यानी पर्सनल कन्वेंस और घर से मुतल्लिका मामला जो है वो परेशानी जो है उन पर हावी रह सकती है। 23 अप्रैल को बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे। 24 अप्रैल को माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कान सामने आ सकेंगे, जबकि किस्मत का साथ भी आपको हासिल रहेगा। 25 अप्रैल को शरीक हयात और शरीकेकार के साथ ताल्लुकात आपके मुस्तहकम रहेंगे। 26 अप्रैल को आपकी गलत फहमियों के बादल छट सकेंगे और घरेलू माहौल खुशगवार हो सकेगा। 28 अप्रैल को मुलाजमत मोहब्बत मजीद बेहतर होने से आप खुद को ताज़ा महसूस कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 25, 27 और 28 अप्रैल, जबकि एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात का हामिल दिन 26 अप्रैल का साबित हो सकता है। लिहाजा
برج अकरब से ताल्लुक रखने वाले अफराद को 26 अप्रैल को खास तौर पर मुहतात रहना होगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप आके तारा मुश्किल तमाम मजाजा के 7वें घर में रहते हो आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतों को दिखाने का सबब बन सकेगा। मरीज के जायजे के 5वें घर में जोहरा और शम्स के हमरा मौजूदगी के जेर असर आपके रोमानवी उमूर में अजीब गरीब तब्दीलियां रूमा हो सकेंगी, लेकिन आपका फिक्री तजस्सुस बरकरार रहेगा। जोहल के जायजे के 12वें घर में मौजूदगी की वजह से आपको अपने जारी अखराजात के अलावा अपने अहम फैसलों को हतमी शक्ल देते वक्त बाहमी मुशावरत से जरूर काम लेना चाहिए। 24 अप्रैल को तारक मुश्किल तस्दीस के बायस आपको तालीम और तदरीस से फैज मिल सकेगा, यानी फायदा हासिल होगा, जबकि हालात पर मुकम्मल गिरफ्त का इन्हिसार आपकी नर्म मिजाजी पर होगा। अगर आप बहुत ज्यादा पेशेंटली एक चीज को लेकर चलेंगे तो यकीनन वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप थोड़ा हाइपर हो गए या आपके मिजाज में सख्ती आ गई, रूड बिहेवियर जो है वो आपके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। 25 अप्रैल को ही होने वाले जो चांद ग्रहण के दौरान 2 रकत नमाज खुसूफ नफल और सदकात की अदायगी के साथ साथ अपनी इसमें आदमी की तकरार जो है उसको जारी रखिएगा ताकि ग्रहण के मनफी असरात से अपने आप को बचा सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अप्रैल को आपको अपने अजीजों अकारब और दोस्तों के रवैये को बतौर खास जो है अपनी तवज्जो उस पर फोकस रखनी होगी ताकि कोई गलत फैसला या कोई गलत बात आप तक पहुंचने की वजह से आप हाइपर होकर अपने मामला को खराब न कर सकें। 23 अप्रैल को आपके माली मामला खास तवज्जो के हामिल रहेंगे। 24 अप्रैल को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। 25 अप्रैल को आपकी सोच में मजीद पुख्तगी आ सकेगी। 26 अप्रैल को कारोबारी मामलात जो है वो खास तवज्जो के जो मुस्तहिक ठहरेंगे। 27 अप्रैल को आपकी मसरूफियत में खातों का फायदा हो सकेगा, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। 28 अप्रैल को आपके समाजी उमूर जो है इत्मीनान बख्श रहेंगे, जबकि आपकी सखावत और दोस्ती में इजाफा भी मुमकिन तौर पर हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन हैं उनमें 23, 24 और 25 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 22 और 26 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। लिहाजा 2 दिनों में खास तौर पर अपने आप को मुहतात रखने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर।